बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फायरिंग हुई है। बीएलए के अटैक में 90 पाकिस्तानी ढेर हो गए हैं। हमले में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना के काफिले को बलूचिस्तान के नौशकी जिले में निशाना बनाया गया है। तो एक बार फिर से हमला हुआ है यहाँ पर, और अभी बीते दिनों भी हमने आपको खबर दिखाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक किया था। और उसके बाद अब ये एक और बड़ी खबर जहां पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में हमला हुआ है, और ये हमला हुआ है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर। काफिले पर फायरिंग हुई है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से फायरिंग हुई। यहाँ पर आग भी लगी है फायरिंग के बाद, क्योंकि इस बस की हालत देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। 90 पाक सैनिक ढेर हो गए हैं। बीएलए ने यह हमला किया है। इस अटैक में 90 पाकिस्तानी ढेर हो गए हैं। हमले में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। बड़ा आंकड़ा ये निकलकर सामने आया है। और कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, इससे पहले भी बीएलए की तरफ से दावा किया गया था कि 200 से ज्यादा जो पाकिस्तानी जवान बंधक बनाए गए थे उन्हें ढेर कर दिया गया। अब एक और खबर, 90 पाक सैनिक ढेर। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ना कोई इस पर जानकारी साझा की जा रही है, ना ही तस्वीरें। जय हिंद, नमस्कार। चीजों को बड़े सुलझे हुए तरीके से अगर एनालाइज किया जाए, किसी भी तरह की कोई भी टेररिस्ट स्ट्राइक इंडिया कभी सपोर्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो ट्रेंड दिखता चला आ रहा है, अब ये दिखने में जरूर नजर आ रहा है कि बलूच लोग जो हैं वो पाकिस्तान की सेना से स्पेशली न केवल नफरत करते हैं, बट अब वो करवट ले रहे हैं कि नहीं, ये हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है, अब हम पाकिस्तान के नीचे और ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक दिन आपकी ट्रेन होती है, अगले दिन मस्जिद होता है, अब बस होती है। मैंने जब ट्रेन वाला दिन भी था तब मैंने क्लैरिटी से कहा था कि ये ट्रेन हादसा नहीं हुआ है जो बलूच ने किया है, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल की टोटल अनाउंसमेंट है, ओपन अनाउंसमेंट, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को टारगेट किया है, उनको चैलेंज किया है। फिगर्स 200 हो, 100 हो, 50 हो, कोई भी गवर्नमेंट बचाना चाहेगी, और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी के पास बचाने को और है क्या कि न्यूज को गायब कर दो। अगर आज भी आप पैनलिस्ट से किसी से पूछेंगे, उसका जवाब यही होगा, नहीं मेरा पाकिस्तान महान है वगैरह वगैरह। वो उनके लिए हो सकता है। ज्यादा बड़ी बात यह है, इंसानियत के तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। बिल्कुल, ये रिकॉर्ड तो क्लियर है। और कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे यहाँ पर एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि बीएलए ने जब ट्रेन हाईजैक की थी तब भी हमने आपसे बहुत सारी चीजें समझी थी। पाकिस्तानी सरकार का, सेना का जिस तरह से रोल इसमें देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या यही एक बड़ी वजह है कि बलूचिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, बीएलए है, इन सब के जो मंसूबे हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और वो एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं? अगर आप खुद एनालाइज एक बार और कर लीजिए, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी स्ट्रांग थी ही नहीं। ये तो बलूच था जो सफर कर रहा था, कमजोरी सह रहा था, अत्याचार सह रहा था, और अब वो अत्याचार चरम सीमा क्रॉस कर चुका है। हजारों बेटियां इनकी गायब कर ली गई हैं, औरतों के साथ रेप हो रहे हैं, लीडर्स गायब करते चले जा रहे हैं। ये बलूच की कमजोरी नहीं थी, ये डर था, ये खौफ था। कभी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी तरह से स्ट्रांग नहीं थी। पाकिस्तान आर्मी का कोई एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दीजिए। अभी भी आप देख रहे हैं कि बलूच के ट्रेन वाले हादसे पर वो अपने F-16 को तैयार कर रहे थे। ओ माय गॉड, कल तो मैं कहता हूं अगर वो ट्रेन में 500 आदमी और होते तो क्या आप अपना न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर खड़े हो जाते दोनों साइड टनल के? देखिए, पाकिस्तान आर्मी कुछ हद तक मैं ये जरूर मानूंगा कि मनमानी करती चली जा रही है। और बलूच के अपने एरिया में चाइना का आदमी, पाकिस्तान का आदमी नहीं जा सकता। चाइना का आदमी ग्वादर पोर्ट जा सकता है जहां उन्होंने फेंसिल लगा ली है, बलूच नहीं जा सकता। बलूच एक खनिज इलाका है जहां पर मिनरल्स मिलते हैं, वहां पर जो पावर है वो सबसे ज्यादा महंगी बिक रही है, एनर्जी अवेलेबल नहीं है, उनकी वहां महंगाई बढ़ी हुई है, ऊपर से अत्याचार।
जो जिसको बोलते हैं ना कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि बलूच अब अपने सर पर कफन बांध चुका है। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से फिगर सामने आ रहे हैं वो भी यही बात जो है सामने आ रही है और वो भी इसी पर मोहर लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, एक तरफ अभी भी अगर पाकिस्तान के किसी नागरिक से या वहां का कोई एक्सपर्ट जुड़ता है, उनसे सवाल करो तो वो यही कहेंगे, इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराएंगे, किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन उनके पास उसका भी कोई सबूत नहीं होगा। और अब जब बीएलए की तरफ से दावे पर दावे किए जा रहे हैं तो उसके बाद भी पाकिस्तान कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो लगातार पाकिस्तान के लिए बढ़ रही हैं, क्योंकि ये आज का जो हमला नौशकी में हुआ है रक्सान मिल के पास, ये एक हमला नहीं था, इसको आप डबल स्ट्राइक के तौर पर देखें। सबसे पहले जो फिदाइन स्क्वाड है, मजीद ब्रिगेड, उसकी तरफ से जो है आईडी हमला किया गया। 8 बसों का ये काफिला था जिसको निशाना बनाया गया और जैसे ही मजीद ब्रिगेड का हमला खत्म होता है, यानी कि फिदाइन जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो अपने आप को उड़ाते हैं, उसके बाद से फतेह स्क्वाड का हमला होता है जो कि स्पेशल फोर्सेस मानी जाती हैं बीएलए की। तो एक दोहरा हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना पे किया गया ताकि अगर आईडी ब्लास्ट से कोई बच भी जाता है तो दूसरा नुकसान हो सके, और वैसा ही जो है फतेह स्क्वाड ने किया। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए चिंताएं ज़्यादा बढ़ेंगी। एक पाकिस्तान के पास एज है वो एयरफोर्स है, लेकिन जिस इलाके में जो बीएलए ऑपरेट करता है वहाँ पाकिस्तान के लिए एयरफोर्स भी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रही, क्योंकि जो मजीद ब्रिगेड है, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो इतना समय ही नहीं देते कि आप जो है किसी भी तरह की एयरफोर्स को मोबिलाइज कर पाएँ। और उसके बाद जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इस तरह के इलाके को, क्योंकि बलूच के इलाके को पाकिस्तान से ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ उनके जो इलाका है। बिल्कुल गुरसिमरन, जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं, और वाकई में मजीद ब्रिगेड जो है वो बीएलए की सबसे खतरनाक ब्रिगेड मानी जाती है और पाकिस्तान कुछ नहीं करता, हर बार एक्शन के नाम पर सिर्फ अपनी एयरफोर्स को उतार देता है, वो भी ग्राउंड पर करते हुए कुछ दिखती नहीं है। तो ऐसे में क्या क्या चुनौतियां और हैं पाकिस्तान के सामने, क्योंकि बीएलए अब खुलकर फ्रंट लाइन पर आ गया है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो पाकिस्तान के लिए आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान के लिए वहाँ पर ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। जब आम आवाम लोगों का जो फोर्स है उसके साथ नहीं होगा तो वहाँ पर ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, क्योंकि लोग वहाँ पर ये जानते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान के कहने के मुताबिक कोई आतंकी संगठन नहीं है, वो उन लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रही है, जिसके लिए वो लोग कई दशक जो हैं वो बिता चुके हैं, कई अपने लोगों को। क्योंकि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है वो हमें जानना है, वो है फोर्स डिसअपीयरेंस, यानी कि लोग गायब हो जाते हैं घरों से, उसे पाकिस्तानी सेना उठाकर ले जाती है। इसी सेना से वो लोग तंग आए हैं, वो उनका वो साथ नहीं देंगे। यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ग्राउंड सपोर्ट ना होना। बाहर से आप किसी भी इलाके में चले जाएं, जब आपको वहाँ पर इलाके में ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पर किसी भी तरह का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। और यही कारण जो है, जो पाकिस्तान के डिसएडवांटेज है, मुश्किल है, वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए स्ट्रेंथ बनी है। वहाँ के लोग उनके साथ हैं, वो उन्हें पनाह भी देते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, उन्हें रहने की जगह भी देते हैं, और उसके साथ साथ उन्हें ऑपरेशंस करने के लिए इंफॉर्मेशन भी देते हैं।